स्टडीज एमसीक्यू टेस्ट सीरीज 2 नंबर की डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट में कहा है सुंदरबन कहाँ स्थित है। इसमें हमसे पूछा है कि सुंदरबन कहाँ पे स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है, वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में क्या हरियाणा में स्थित है, ऑप्शन बी में क्या है पश्चिम बंगाल में स्थित है, या ऑप्शन सी रहेगा उत्तराखंड में, या ऑप्शन डी रहेगा केरल राज्य में स्थित है। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा। सुंदरबन जो स्थित है वो है पश्चिम बंगाल में स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सिमलीपाल जीव मंडल आवास कौन से राज्य में स्थित है। इसमें कहा है कि जो सिमलीपाल जीव मंडल आवास है वो कौन से राज्य में स्थित है, वो बताना उस राज्य का नाम। ऑप्शन ए में क्या है पंजाब राज्य में, ऑप्शन बी में क्या है बिहार राज्य में, ऑप्शन सी में क्या है पश्चिम बंगाल राज्य में, या ऑप्शन डी रहेगा उड़ीसा। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा। क्यों? क्योंकि जो सिमलीपाल जीव मंडल आवास जो स्थित है वो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जीवोम का क्या तात्पर्य है। इसमें हमें बताने की जो जीवोम का तात्पर्य है वो क्या है, जीवोम का अर्थ क्या है वो बता रहे हैं। ऑप्शन ए में कहा अंतरिक्ष में तारागण, या ऑप्शन बी रहेगा वायुमंडल में जीव जंतु, या ऑप्शन सी में कहा धरातल पर एक विशेष प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीवन वाला पारिस्थितिकी तंत्र, या ऑप्शन डी रहेगा घने वनों का क्षेत्र। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, धरातल पर एक विशेष प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीवन वाला पारिस्थितिकी तंत्र। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। भारत में विभिन्न जातियों के पौधों की संख्या कितनी है, वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में क्या है 27,000, ऑप्शन बी में क्या है 47,000, या ऑप्शन सी रहेगा 37,000, या ऑप्शन डी रहेगा 57,000। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा। भारत में जो विभिन्न जातियों की पौधों की संख्या है वो है 47,000 यानी 47,000। अगले क्वेश्चन में पूछा है प्राचुर जैव विविधता संपन्न राष्ट्रीय को किस श्रेणी में रखा गया है, वो बताना है। ऑप्शन ए में क्या है मल्टी डाइवर्सिटी देश में, या ऑप्शन बी रहेगा मेगा डाइवर्सिटी देश में, या ऑप्शन सी रहेगा मास डाइवर्सिटी देश में, या ऑप्शन डी रहेगा सुपर डाइवर्सिटी देश में। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा। जो प्राचुर जैव विविधता संपन्न राष्ट्रीय को श्रेणी में रखा गया है वो रखा गया है मेगा डाइवर्सिटी देश में। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पश्चिम घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति कौन कौन सी है वो ऑप्शन ए में क्या सदाहरित, ऑप्शन बी में क्या है अल्पाइन, या ऑप्शन सी रहेगा सावाना, या ऑप्शन डी में क्या है पर्वत। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा। क्यों? क्योंकि जो पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति है वो है सदाहरित। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम परितंत्र है। इसमें बताने की कौन कौन से जो कृत्रिम परितंत्र है वो बताने उनके नाम। ऑप्शन ए में क्या है तालाब, ऑप्शन बी में क्या है खेल, ऑप्शन सी में क्या है झील, या ऑप्शन डी रहेगा वन। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि जो कृत्रिम परितंत्र है वो है खेल। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से शुरू किया गया था। यानी कि जो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू करने का उद्देश्य था उस उद्देश्य को आपको बताना कि किस उद्देश्य से शुरू किया गया था। ऑप्शन ए में क्या है बाघ मारने के लिए, ऑप्शन बी में क्या है बाघ को शिकार से बचाने के लिए, ऑप्शन सी में क्या है बाघ को चिड़ियाघर में डालने के लिए, या ऑप्शन डी रहेगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा। क्यों? क्योंकि जो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू करने का उद्देश्य है वो था बाघ को शिकार से बचाने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यातायात, भूमिगत सुरंगों एवं गैरेज द्वारा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाती है। ऑप्शन ए में क्या है ओजोन, ऑप्शन बी में क्या है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी में क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड, या ऑप्शन डी रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा। क्यों? क्योंकि जो यातायात, भूमिगत सुरंगों एवं गैरेज द्वारा जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक गैस वायुमंडल में सबसे ज्यादा जो फैली हुई है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ओजोन की परत कम हो रही है क्योंकि मतलब इसमें पूछे कि जो ओजोन की परत है किस वजह से किस कारण से कम हो रही है वो बताना है। ऑप्शन ए में क्या है मोटर वाहनों को अत्यधिक उपयोग हो रहा है इसलिए कम हो रही है, ऑप्शन बी में क्या है औद्योगिक इकाइयां बहुत कम हो रही है, या ऑप्शन सी रहेगा फ्लोरीन और क्लोरीन युक्त
मानव निर्मित यौगिकों का अत्यधिक उपयोग हो रहा है, या ऑप्शन डी रहेगा जंगलों की अत्यधिक कटाई हो रही है, इस कारण से ओजोन परत जो है वो कम हो रही है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा। क्यों रहेगा? क्यों ओजोन की जो परत कम होने का कारण है वो है फ्लोरीन और क्लोरीन युक्त मानव निर्मित यौगिकों का अत्यधिक उपयोग हो रहा है, जिसके कारण ओजोन परत जो है वो कम हो रही है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। भारत में व्यावसायिक ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं वो बताएं। ऑप्शन ए में का है कोयला, ऑप्शन बी में का है तेल, ऑप्शन सी में का है प्राकृतिक गैस एवं जल ऊर्जा, या ऑप्शन डी रहेगा उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा उपयुक्त सभी। क्यों? व्यावसायिक ऊर्जा के स्रोत माने जाते हैं, वो माने जाते हैं कोयले को, साथ में तेल को, और प्राकृतिक गैस एवं जल ऊर्जा को भी भारत में व्यावसायिक ऊर्जा के स्रोत माने जाते हैं। क्योंकि जो तीनों ही पॉइंट्स दिए गए ये तीनों ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, भारत में व्यावसायिक ऊर्जा के स्रोत माने जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। गुणवत्ता के आधार पर सबसे अच्छा कोयला कौन सा माना जाता है। ऑप्शन ए में का है फिटको, ऑप्शन बी में का है लिग्नाइट को, और या ऑप्शन सी रहेगा बिटुमिन को, या ऑप्शन डी रहेगा एंथ्रासाइट को। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा। जो गुणवत्ता के आधार पर सबसे अच्छा कोयला माना जाता है वो माना जाता है एंथ्रासाइट। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आजकल वाहनों में पेट्रोल तथा डीजल के स्थान पर सीएनजी गैस के उपयोग पर अधिक जोर दिया जा रहा है, वो किस वजह से दिया जा रहा है, उसका कारण क्या है वो बता रहे हैं। ऑप्शन ए में कहा सीएनजी गैस में पेट्रोल और डीजल की अपेक्षा कम प्रदूषक तत्व निकलते हैं, या ऑप्शन बी रहेगा सीएनजी गैस में पेट्रोल और डीजल से शक्तिशाली ईंधन निकलते हैं, या ऑप्शन सी रहेगा उपयुक्त सभी। यानी कि ए और बी जो कथन दिए गए वो ठीक रहेंगे, या ऑप्शन डी रहेगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा। क्यों? क्योंकि जो गैस के उपयोग करने पर अधिक जोर दिया जा रहा है उसका कारण है सीएनजी गैस में पेट्रोल और डीजल की अपेक्षा कम प्रदूषक तत्व निकलते हैं, जिसका उपयोग किया जा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। भूरा कोयले के नाम से पुकारा जाता है। इस प्रकार के भूरे कोयले के नाम से किसको और पुकारा जाता है, किस कोयले को, वो बताना है। ऑप्शन ए में है पिट को, ऑप्शन बी में है लिग्नाइट को, या ऑप्शन सी रहेगा बिटुमिन को, या ऑप्शन डी रहेगा एंथ्रासाइट। इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि जो भूरे कोयले के नाम से पुकारा जाता है वो पुकारा जाता है लिग्नाइट को। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ओजोन छिद्र का अर्थ क्या है? इसमें बताने की जो ओजोन में छेद हो जाते हैं उसका अर्थ क्या है, उसकी मीनिंग क्या है। ऑप्शन ए में ओजोन की परत में बड़े आकार का छिद्र होना, यानी छेद होना बड़े आकार का। ऑप्शन बी में है ओजोन की परत का पतला होना, या ऑप्शन सी रहेगा ओजोन की परत में फैले हुए छोटे छोटे छिद्र यानी छेद होना, या ऑप्शन डी रहेगा ओजोन की परत में ओजोन का संतरण अधिक होना। इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि ओजोन छेद का जो अर्थ होता है, ओजोन छेद का जो अर्थ होता है वो होता है ओजोन की परत का पतला होना। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। कार्बन चक्र में कौन सा चरण शामिल नहीं होता है? इसमें पूछा कि कार्बन चक्र में कौन सा चरण जो शामिल नहीं होगा वो बताना है। ऑप्शन ए में क्या है प्रकाश संश्लेषण, या ऑप्शन बी रहेगा वाष्प उत्सर्जन, या ऑप्शन सी रहेगा श्वसन, या ऑप्शन डी रहेगा जीवाश्मी ईंधनों का जलना। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा। क्यों? क्योंकि जो कार्बन चक्र में शामिल करने का चरण नहीं है वो है वाष्प उत्सर्जन को। अगले क्वेश्चन में पूछा है पर्यावरण की आधुनिक समस्या क्या क्या मानी जाती है। इसमें पूछा है कि पर्यावरण की आधुनिक समस्या कौन कौन सी है वो बताना है। ऑप्शन ए में क्या है ओजोन परत का ह्रास होना, या ऑप्शन बी रहेगा ग्रीन हाउस का प्रभाव होना, या ऑप्शन सी रहेगा वैश्विक उष्मीकरण, या ऑप्शन डी रहेगा ये सभी। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा। क्यों? क्योंकि जो पर्यावरण की आधुनिक समस्या का कारण है वो है ओजोन परत का ह्रास होना, और साथ में ग्रीन हाउस का प्रभाव होना, और ऑप्शन सी में जो कहा वैश्विक उष्मीकरण का, ये भी हमारी पर्यावरण आधुनिक की समस्या है। पर्यावरण की आधुनिक समस्या है जिसके कारण पर्यावरण में समस्या आ रही है। जो तीनों पॉइंट्स दिए गए हैं वो सब तीनों ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नीचे दिए गए कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों का अध्ययन। ऑप्शन ए में कहा अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना, ऑप्शन बी में कहा पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले, या ऑप्शन सी रहेगा जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना, या ऑप्शन डी रहेगा
साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करना। या ऑप्शन ई रहेगा रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना। माउंटेनियरिंग में ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियों का उपयुक्त में से चयन कीजिए। ग्रुप लीडर का कौन कौन सी जिम्मेदारी और कर्तव्य उत्तरदायित्व रहेगा उसके बारे में बताना है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा। क्यों? क्योंकि जो ग्रुप लीडर का कर्तव्य होता है, ड्यूटी होती है, उत्तरदायित्व होता है, जिम्मेदारियां होती है, वो होती है अन्य लोगों को सामान उठाने में मदद करना, जो उनके साथ चल रहे हैं, जो उनके साथ यानी साथी है। और साथ में ही जो डी में दिया हुआ है, साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके लिए खाने पीने का इंतजाम भी करना पड़ता है ग्रुप लीडर को। और साथ में जो ऑप्शन ए में कहा है रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना, इसलिए ए, डी तथा ई जो कथन दिए गए ग्रुप लीडर के लिए वो बिल्कुल सही रहेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन को चुने, यानी कि हाथियों के झुंड के बारे में कौन कौन सा सही कथन है वो बताना है। ऑप्शन ए में कहा हाथियों के झुंड में केवल हथिनियां और 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। या ऑप्शन बी रहेगा हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। या ऑप्शन सी रहेगा झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। या ऑप्शन डी रहेगा एक झुंड में हथिनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। तो ऑप्शन डी में जो कहा है वो गलत कहा है, ऑप्शन बी में भी गलत कहा है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, ए तथा सी दोनों। ए में कहा था कि जो हाथियों के झुंड में केवल हथिनियां और 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। और उसके बाद जो है वो ऑप्शन सी में कहा था कि जो झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी है ना, वो पूरे झुंड की नेता होती है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती है, जिन्हें क्या कहते हैं वो बताना है। ऑप्शन ए में क्या है वर्तिकाग्र, ऑप्शन बी में क्या है परागकोश, या ऑप्शन सी रहेगा पराग, ऑप्शन डी में क्या है मूलांग फूल। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा पराग। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका क्या कारण है? कि जो पक्षी है वो अपनी गर्दन जो है वो किस वजह से ज्यादा हिलाते हैं? ऑप्शन ए में क्या है उनके कान पंखों में ढके होते हैं। या ऑप्शन बी रहेगा वह उड़ सकते हैं। या ऑप्शन सी रहेगा पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। या ऑप्शन डी रहेगा पक्षियों की आंखें छोटी होती है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा। क्यों? क्योंकि जो पक्षी अपनी गर्दन जो अधिक हिलाते हैं वो है पक्षियों की जो आंखों की जो पुतलियां होती है ना, वो घूम नहीं सकती इंसानों की तरह, जिसकी वजह से जो पक्षी है वो अपनी गर्दन को बहुत अधिक हिलाते। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में अगले टेस्ट सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना पड़ेगा, जहां आपको डेली पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। साथ ही चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि हमारी आने वाली जो भी न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड हो सके। तो थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए।